5 जून को पूरा देश विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की तैयारी में जुटा है। सरकारें हरियाली बचाने के दावे कर रही हैं और करोड़ों रुपए खर्च कर पौधारोपण के कार्यक्रम चला रही हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में हकीकत इन दावों के बिल्कुल उलट दिखाई देती है। जिस जंगल को छत्तीसगढ़ का ग्रीन हार्ट कहा जाता है, वहां लाखों पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने की तैयारी है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का लंग्स कहा जाने वाला हसदेव अरण्य आने वाले दिनों में इतिहास का हिस्सा हो सकता है। एक तरफ जहां पूरा देश पर्यावरण दिवस की तैयारियों में जुटा है, वहीं हसदेव के इन शांत जंगलों में लाखों पेड़ों की सांसें थमने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जल, जंगल और जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे आदिवासी वर्षों से सड़क पर हैं, मगर उनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचती नहीं दिख रही। सरगुजा के उदयपुर क्षेत्र में केते एक्सटेंशन कोल परियोजना प्रस्तावित है, जिसके लिए करीब 1742 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होगी। इस परियोजना के लिए करीब 7 लाख पेड़ों की बलि चढ़ सकती है। सवाल ये है कि जब पर्यावरण बचाने की बात हो रही है, तब आखिर हसदेव के जंगलों को किस कीमत पर उजाड़ा जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का दर्द भी अब खुलकर सामने आने लगा है। काटत है तो हमारा दिक्कत होत है, बहुहा सराई बिछत रहे तो कैसे करब, काहे नहीं ध्यान देहत है तेला वही मन जानी। तो तय का बोलना चाहबे? कहत हो कि मत कटवाएं, हमन सराई सब बिछत ही, कोयला ला ब्लास्टिंग करते हैं तो हमारे घर हर दिल के। इस तरह से कटाई हो रहा है, जल्द से जल्द रोका जाए। मेरे से सरकार से ही निवेदन है कि जितना हो सके कटाई रोक दिया जाए। आगे पीढ़ी जो है तो जितना हो सके उतना पेड़ का बचाव किया जाए, और सरकार से ही निवेदन करना चाहूँगा जितना हो सके पेड़ का बचाव करें। आज तो लगा रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं, लेकिन बार बार बोले तो 5-6 महीने हो गए और आज लगाते हुए, फिर भी वो अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। सुनवाई तो हो रहा है लेकिन अभी तक कटाई नहीं रुका है। हसदेव अरण्य सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि हजारों आदिवासी परिवारों की जिंदगी, संस्कृति और पहचान का आधार है। यही जंगल उनके भोजन, रोजगार और परंपराओं का केंद्र है। लेकिन कूल खनन परियोजनाओं के नाम पर इस पूरे क्षेत्र का भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है। हसदेव से लेकर मैनपाट तक प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आंदोलन जारी है, विरोध जारी है, लेकिन जंगलों पर खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 तारीख को पर्यावरण दिवस है और आपको बड़े बड़े जनप्रतिनिधि और नेता पौधा लगाकर नौटंकी करने के लिए और फेसबुक में डालने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि नौटंकी करना बंद कर दें, क्योंकि आज जल जंगल कट रहा है जिसके लिए ये लोग कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। इनको पर्यावरण दिवस मनाने का तो कोई भी हक ही नहीं बनता है, और जल जंगल कट रहा है, परमिशन हो चुका है, तो ये लोग पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ जंगल को काटने के लिए लगे हुए हैं। मैं तो आने वाला समय के लिए देखता हूँ कि प्राकृतिक का संतुलन ऐसा हो जाएगा कि हम लोग ना धूप से ऐसा धधक के जिएंगे कि जिसका कोई वो सीमा नहीं होगा। सर, मैं कहता हूँ कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होकर बोल रहा हूँ कि मुझे किसी तालाब को दे दें जहाँ पे पौधा नहीं होगा। मैं उस जगह को मैं भली भांति सींचूंगा, उस जगह में मैं पौधा लगाऊंगा और उसको संरक्षित करूंगा। इस मुद्दे पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि केते एक्सटेंशन परियोजना केवल पेड़ों की कटाई का मामला नहीं, बल्कि रामगढ़ पहाड़ समेत इलाके की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। सिंहदेव का आरोप है कि सरकार की कार्यप्रणाली किसी निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने वाली दिखाई देती है और पर्यावरण, जनभावनाएं और आदिवासियों के अधिकार कहीं पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। 93 दिन हो गए आंदोलन के, लेकिन किसी ने आपके पास संदेश नहीं भेजा कि बाबा आप भी आते हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। तो जितने लोग पेड़ कट रहा है या पर्यावरण को नाश होगा, नुकसान होगा, उसके लिए रुक रहे हैं, उनने एक बार भी मुझे कभी नहीं कहा कि हमारे आंदोलन में आके आप शामिल होइए। उन लोग कर रहे हैं अपने से। 90% गांव एक राय का है, तब आप सफल होगे। और कोई जोर जबरदस्ती करता है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हिंसा का रास्ता मत अपनाना, वरना उन लोग हावी हो जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प लिए जाएंगे। इस दिन पौधारोपण होगा और हरियाली बचाने के संदेश दिए जाएंगे। लेकिन हसदेव अरण्य में लाखों पेड़ों की संभावित कटाई, आदिवासियों का संघर्ष और कोयला खनन को लेकर उठ रहे सवाल सरकारों के पर्यावरणीय दावों को उजागर करते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि विकास के नाम पर जंगल कुर्बान होंगे या फिर जंगलों की आवाज सत्ता तक पहुंचेगी। सरगुजा से दिनेश गुप्ता की रिपोर्ट। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।